उस लड़की में कि जिस लड़की ने अपने हर कज़न का जुल्म बर्दाश्त किया, उस लड़की से मैं निकाह करके आपकी दोबारा अस्पताल में नहीं भेज सकता। मैं इतना बगैरत नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बगैरत हो चुका हूँ ना, तो इस बगैरती में मैंने हर उस बहन की, उस बेटी की मैंने इज्जत बचानी है, महफूज करवानी है। ये दरिंदे लोगों से जो रहीम में रहते हैं, राना अकबर, बाप मामू के कजनों के बाप के बारे में बात करें, वो बाप जिसको मारना चाहता था, जो बाप इसको मारना चाहता था, वो इसीलिए तो मारना चाहता था, अभी भी पाकिस्तान में आया हुआ है। ठीक है, जो मेरे साथ कॉल पे बातें और करता था, अभी पाकिस्तान में आके वो मुझे रात को उसने कॉल पे गालियां निकाली हैं। ये वो बड़ी कहानी हो रही है, फिल्म हो रही है। ठीक है, पानी दो उसको, पानी पियो, कुछ भी नहीं होता। जो बातें ज़माने को पता चल गई, ये हमारे मुआशरे की, हमारी सोसाइटी की वो तल हकीकतें हैं जिनके ऊपर हम लोगों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो पर्दा डाली रखे। बाप हमारा मुहाफिज, हमारा साया। एक बाप के बारे में ये सुन रहे हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ क्या करता रहा, इसमें किस हद तक सदाकत है, वो चीज़ मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं। एक मामू अपनी भांजी के साथ ये सब कुछ कर रहा है, मैंने देखा हुआ है, कजन्स कर रहे हैं, मैंने देखा हुआ है। अब मैं मजीद इससे बात करती हूँ। नौरीन, आपने हमें बताया कि आपका बाप आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने हमसे ये जिक्र नहीं किया कि आपका बाप और आपके मामू जो है आपके साथ ये सब कुछ कर चुके हैं, संगल बांध के। जबकि आपने मुझे अपने मामू के बारे में बताया कि वो चाहते थे कि आप उनके साथ एक रात गुजारो और आप वहाँ से निकल आई। ये सब आपने हमें नहीं बताया, हम चाहते हैं कि आप हमें बताओ। कुछ भी नहीं होगा। बाप ने क्या किया, मामू ने की ना, तू मेरी इज्जत है ना, तेरी इज्जत को क्या देखे थे, सही बताओ कि क्या किया था। जो है तो तू बोल, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम्हारे पापा ने तुम्हें समझाया, झूठ है, पुलिस लेकर निकाह में की तरह। इससे तुम्हारा शोहर, चाहे तुम्हारा ये शोहर जैसा भी है ना, इस टाइम तुम उसके निकाह में हो, ठीक है, इस टाइम तुम उसकी जिम्मेदारी हो। अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हम सबको भी मार देंगे, ऐसी मार। और डायरेक्टली धमकी भी दी गई थी। अभी इसके रात को इसके बाप ने बोली है ये बात कि तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरी बहन की, फलां की, माँ की, ये वो। क्या किया आपके बाप ने आपके साथ? ठीक है, क्या किया आपके बाप ने आपके साथ? कितनी बार? ड्रिंक के नशे में किया था मेरे पापा ने। और फिर इसके बाप ने शराब पी के। कितनी बार? मैं वर्जन थी। हाँ जी। लोगों की बातें सुनी मोहल्ले दोनों के लड़कों से, क्योंकि मेरी मामा ने जो मुझे बदनाम करके रखा हुआ था पूरे मोहल्ले में। एक टॉर्चर हुई थी, लड़कों ने मेरे बाप से बातें की, मेरे बाप ने ड्रिंक की, मुझे गालियां दी, मुझसे ज्यादती की। जब एक लड़की इतना टॉर्चर हो जाती है, ऑब्वियसली वो फिर घर से भागेगी और क्या करेगी, वो सड़कों पे जलीली होगी, फिर वोटों पे जलीली होगी। कितनी बार आपके वालिद ने आपके साथ ये सब कुछ किया? एक दफा। और उसके बाद मामू ने? नहीं, झूठ नहीं बोला। 2 महीने इसका बाप रुका था बकौल इसके। उस टाइम जब कवैत से निकाह के बाद इसने मुझे बताया कि 2 महीने इसका बाप उधर रुका था, और प्रॉपर दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन, और एंड कुछ भी नहीं, उनको सजा मिलेगी। मेरी जहाँ पे गलती है, मुझे भी सजा मिले, कोई डर नहीं है, मुझे सजा मिलेगी। इसका बाप इसको अपने दोस्त के पास ले गया। ये इनका सगा बाप है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं? सगा बाप है? सगा बाप इसका। सगा बाप है? माँ भी सगी है, लेकिन वो इसने मेरे साथ झूठ बोला था, लेकिन इसीलिए कभी भी मेरा। ये वही दोस्त है जो आपको पुलिस स्टेशन लेकर गया था, जी, जिसको आप चचा कह रही थी, अपना चाचू। ये चाचू आप, उसको इसने ये बोला ना कि ये मुझे ये काम तो करते ही करता है मेरा बाप, ये मुझे मारना भी चाहता है। और वो बंदा इसको ख्याली थाना में ले गया कि ठीक है, तुम मतलब इस बारे में इसने हमें बताया, लेकिन थाना में ले गया, लेकिन बताया कि बाप बन के मेरे सर पर हाथ रखा था उस बंदे ने। मतलब इसके बाप का वो जो दोस्त था ना, हाँ हाँ, उसको ये चाचू कहती थी। हाँ, उसको इसने ये बोला कि अंकल या चाचू, मतलब जैसे भी रो के कर ला कि मैं आपका जिक्र नहीं करती, आप मुझे बस पुलिस स्टेशन ले जाओ। वहाँ पे जाके इसने रपट लिखा है कि ऐसे ऐसे बात है, मतलब बाप ने ये सब कुछ किया। ये नहीं था बोला कि बाप ने ऐसा किया, बस ये मुझे मारते हैं, मारना चाहते हैं। ठीक है। उस टाइम पुलिस ने इसको दारुल ईमान भेज दिया था। हाँ। 10 दिन ये दारुल ईमान रुकी है, और जब इसने वहाँ से मतलब वहाँ से आना चाहा, बकौल इसके के नहीं आने, जज जो है, जो जज था, उसके पास मुझे भेजा गया। और सबसे पहले क्या बोला गया, वकील के पास, कि वकील के साथ भी तुम्हें करना पड़ेगा, बकौल इसके। और ये गई है। मैं जहाँ पे झूठ बोलूंगा, इसको बोलो
वो मान चुकी है, वो गई गई है। है, वो गई है। उसके बाद उसकी वहाँ से- एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पर सबमिट हुई और उसके बाद उसको वहाँ से निकाला गया। निकाला गया। वो लड़का लेने आया इसको, जिस लड़के के साथ इसने रब्ता किया था, बिलाल गुजर उसका बिलाल, नाम है, हाँ। लते वाले में रहता है। वो इसको फिर उस आंटी के पास ले गया जब मेरी मुलाकात हुई थी ईद पे, रमजान में। ये तकरीबन भाई 25 हाँ जी। हम तो और ये इस- गुमान किए बैठे थे कि आप लोगों के वालिदैन से मुलाकात करेंगे, आप लोगों की उनसे बातचीत इंशाल्लाह होगी करवाएंगे, मुलाकात उनसे। और इस तरह के वालिद और इस तरह के लोगों के साथ मुलाकात का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना, जहाँ पर उसकी इज्जत ही अभी ये महफूज पीछे से नहीं थी। प्लानिंग आ रही है, टोटली पीछे से। वो जो डेरा है ना जहाँ पे ये मतलब रहती थी, उसका जो वहाँ पे मेन मेरे इंचार्ज पापा से है ताल्लुकात हैं इनके। ना, वो मेन है। इसके बाबा को पता है कि उनकी बेटी के साथ क्या कुछ होता रहा है ये 1.5-2 साल में, पता है उनका इसके बाबा राब्ता को? था मेरे बाबा का उनसे, मेरे बाबा की व्हाट्सएप उनके पुलिस के मोबाइल मुझे इस पे चीज का थी, नहीं आइडिया। मैंने ठीक खुद है। देखा था। अब हमजा, हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछने लगे हैं। इस सारे खेल में कहीं ना कहीं आप इसके साथ नहीं। शामिल थे, ठीक है, जैसे भी थे, मजबूरी में थे, ब्लैकमेलिंग में थे, आपको ये मैं डर ना था कि आपको मार blackmail दिया में था, जाए, किस ना लिए थे? मजबूर थी, कुछ नहीं थी। ऐसा कोई शोहर मैंने नहीं एक करता। इरादा कर लिया था ऐसा बस कोई के शोहर कोई इरादा नहीं नहीं होता करता, था। ऐसा ठीक है? कोई शोहर इरादा नहीं करता नहीं करता। कि बीवी को ऐसी जगह पर बिठाऊंगा और वहां से शवाहिद इकट्ठे करूंगा, ऐसा कोई शोहर नहीं होता, नहीं, ठीक आपकी है? मजबूरी जो पैसे थी कमाते हैं ना हमारी। उनकी अभी हालत ऐसी हमारी नहीं मजबूरी होती। थी। जो लड़की से पैसे कमाते हैं ना उनकी हालत ऐसी नहीं होती। हर 1.5 कुछ हर लड़का पता क्या blackmailing कहता में थे। तेनू पैसे कमाने नहीं पता कोई डी सोनी है की करना पे तू, क्योंकि मैं पैसा नहीं था कमाना चाहता। मैं मजीद वो लोगों तक क्या? पहुंचना चाहता था। बीवी को इस्तेमाल करके, बीवी को इस्तेमाल करके, मैं बीवी को इस्तेमाल, बीवी तो बीवी इस्तेमाल हो रही है ना आपकी, हो होती रही है ना, इस्तेमाल। होती रही है, बीवी तो पूछे क्या बीवी को फायदा घर ऐसे लेके सबूत गया का? तक नहीं, दूसरी दफा फिर घर लेके आऊं और देखे मैं अगर मैं ऐसा इंसान होता ना तो मैं तो कहता इसके माँ बाप से दूर रखूं। जब मेरे माँ बाप मान गए ना, इसको मैं घर लेके गया हूँ। उसी रात हम पूरी रात जागते रहे, सुबह 6 बजे इसको मैं इसकी माँ के सामने ले गया हूँ। थे, वो डर मेरी आंखों में महसूस किया। अब आप क्या चाहते हो हमजा? आप छोड़ना चाहते हो इसको कि दोबारा आपको अभी यहाँ से बाहर निकलोगे, अभी कोई मैं रिक्शे वाला छोड़ना मिलेगा, चाहता- किसी नहीं, घर में नहीं। ले जाएगा, कोई हमें आंटी मिल ब्लैकमेल जाएगी? किया जा रहा है। हाँ, ठीक है, अच्छा, मारने मारने की की धमकी दी गई धमकी दी जा है। रही मेन आ जाते हैं अब रहीम यार खान में, वहाँ पे नवीज शाह नाम का मतलब मैं बंदा सब किरदार है। दस्या हम जान चुके हैं, उसके बारे में हम जान इस्लामाबाद चुके हैं। हमारे साथ एक सीन ऐसा वो हुआ भी था हम जान चुके कि हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि ये पागल हो गया। हाँ, फलां, ये बिल्कुल, वो। आपको पागल करने की वो मेरा कोशिश केस की। अभी भी, वो मेरा केस अभी भी पेंडिंग में है। ठीक है, ठीक है, वो हम नौरीन मेरे नंबर सुन से चुके हैं। 15 पे कॉल जाती है, आगे से नंबर मेरा बंद हो जाता है। आईडी कार्ड मेरा ट्रैक हुआ है। मोबाइल मैंने बहावलपुर से एक लड़के ने मुझे मोबाइल लेके दिया था, अली उसका नाम है, जिसका जिस दिन रियल मेरी नाम है, pregnancy, जिसकी भी- जिसका रियल नाम है अली मुर्तजा। उसने मुझे मोबाइल मतलब लेके दिया था। अच्छा, उसको मैंने बोला लेके दो उसके पास है। वो मोबाइल की कीमत है 14,000। उसकी मेमोरी कितनी है? 8/128, 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी। मैं एक दफ़ा हैरान हुआ, लेकिन वो मैंने उसका जब डब्बा उसने ओपन किया, मेरी सिम ऑब्वियसली उसके अंदर गई, वो एक्टिवेशन उसकी हो गई। ठीक है, एक मोबाइल में जब वो मेरे नाम से मतलब वो मोबाइल ठीक है रजिस्टर हो गया, उसको मैंने चलाया है, वो यूज़ ही नहीं हो रहा था, किसी हैंग हो गया। मैंने बोला ये क्या कहता है यार, ये मतलब 14,000 में ये कुछ होता है। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं लेना। वो मोबाइल उसने उस बंदे से 9,000 का ले लिया। हम उसी